हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी इन मिनट्स विद दीपाली मेहरा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2 दिसंबर को था। ठीक है, जो पेपर कोड होगा वो है 03124। इसके बायो की पोर्शन को आज हम कवर करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर है आपका बायो का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे भी मेंशन करूंगी। उस क्वेश्चन में बोला गया है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स मार्क्ड ए एंड बी इन द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट इज नॉन। जो आपको ब्लड वेसल ए है वो क्या है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, और जो बी ब्लड वेसल है वो हमारी पल्मोनरी वेन है। ठीक है, तो आर्टरी जनरली क्या कंसिस्ट करती है, क्या कैरी करती है? आर्टरी हमारी जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वहीं पे जो वेन है हमारी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट इन एक्सेप्शन होता है आपके हार्ट के अंदर, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो आपकी कैरी करती है बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करती है आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए है ब्लड वेसल ए, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपकी ब्लड वेसल ए है जो कि पल्मोनरी आर्टरी है हार्ट के अंदर, वो क्या कैरी कर रही है? CO2 है ना, CO2 कर रही है, कैरी कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रही है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका जो कि ब्लड वेसल बी है, मतलब पल्मोनरी वेन है, क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास ब्लड वेसल बी लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स एज इट रिसीव ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल। कि जो आपकी ब्लड वेसल बी है, इट मींस पल्मोनरी वेन है, वहां से क्या आ रहा है हमारा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। तो लेफ्ट आर्टरियम क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। बिल्कुल, जब लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स करेगा तो वो खुलेगा और वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या आएगा? ब्लड आएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है आपका जो ब्लड वेसल ए के रिगार्डिंग है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी के रिगार्डिंग है कि राइट आर्टरियम हैज थिक मस्कुलर वॉल। बिल्कुल गलत है कि आपकी राइट आर्टरियम की कोई थिक मस्कुलर वॉल नहीं होती है और ना ही वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? फर्स्ट सेकंड तीनों करेक्ट होंगे हमारे तीनों ऑप्शन, तो ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायो का क्वेश्चन नंबर 12। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से। ठीक है, कि हमने जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज किया था वहां पे 3 पाथवे पढ़े थे, एरोबिक रेस्पिरेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और थर्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सीजन जब अवेलेबल नहीं होगा तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था, है ना? ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हो रहा था तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है ना? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है, लाइक आपका अमीबा, इसको कंसीडर करके हम करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कि जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो आपके ब्रेक डाउन नहीं होते स्मॉलर सब्सटेंस के अंदर। बिल्कुल रॉन्ग भाई, उनका डाइजेशन भी तो होना है, डाइजेशन होगा तो ब्रेक डाउन तो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है आपका। सेकेंड ऑप्शन सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल सही कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होनी है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, बहुत सफिशिएंट है। थर्ड ऑप्शन स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में गलत है। क्यों? यहाँ पे तो हमें सिंगल सेल की बात करनी है और ऑप्शन में टिश्यू बता दिया है ना? आपके जब सिंगल सेल होते हैं, बहुत सारे सिंगल सेल मिलके आपके मल्टी सेलुलर सेल बनता है। मल्टी सेलुलर जब वेल डिफाइन होता है अरेंजमेंट में तो आपका टिश्यू बनता है। हमें तो यहाँ पे सिंगल सेल की बात करनी है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट फॉर टेकिंग इन फूड। बिल्कुल करेक्ट, पूरा ऑर्गेनिज्म उसका जो है कॉन्टेक्ट में रहता है इन्वायरमेंट के फूड के लिए। आपका एक डायग्राम भी बना हुआ है चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, कि अमीबा के पास में एक फूड पार्टिकल होता है, मींस आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन सी, जिसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14th क्वेश्चन, which one among the following is not removed as a waste product from the body of a plant।
कि जो प्लांट की बॉडी है उसमें से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कौन रिमूव नहीं होता, ठीक है, कौन रिमूव नहीं होता, तो रेजिन एंड गम्स बिल्कुल भाई होते हैं, है ना, जो गोंद रबर जो होता है ना वो एक्सट्रैक्ट होता है इसमें से प्रोडक्ट। आपका यूरिया नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल यूरिया नहीं होता प्लांट से, ड्राई लीफ सूखी पत्तियां भी गिरती हैं, है ना, एक्सेस वाटर पानी भी आता है, तो ऑप्शन बी, ठीक है, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रोल ऑफ ए। आपको नीचे डायग्राम में एक ओ ए दिख रहा होगा, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, हमारा डायफ्राम है, ठीक है, जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायफ्राम को, हमारी बॉडी, है ना, जो सीलोम होता है पूरा सीलोम को डायफ्राम दो कैविटीज में डिवाइड करता है, ऊपर वाली कैविटी थोरेसिक कैविटी जो आपकी चेस्ट कैविटी होती है, नीचे वाली कैविटी आपकी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, जिसके अंदर आपका स्टमक वगैरह आता है। तो हमें यहाँ पे डायफ्राम के रिगार्डिंग उसके रेफरेंस में यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस को बताना है। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन, इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेसिडुअल वैल्यू वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स, बिल्कुल नहीं, डिक्रीज नहीं होता है इसका रेसिडुअल वैल्यूम। सेकंड ऑप्शन, इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल, करेक्ट, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, और डायफ्राम नीचे जाता है तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाती है, लार्जर हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। अब आपका प्रेशर कम है, ठीक है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो क्या हो जाता है भाई, ऑक्सीजन आ जाता है, हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड, इट गेट्स रेज्ड एज वी इनहेल, बिल्कुल गलत। फोर्थ ऑप्शन, इट हैज द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, चेस्ट कैविटी हमारी बढ़ जाती है, लार्ज हो जाती है, तो हमारे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो इट मींस ऑप्शन ए, ठीक है, आपका ऑप्शन ए सेकंड और फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following condition is true for the state of stomata of a green leaf shown in the given diagram। आपको एक स्टोमेटा का डायग्राम दिख रहा होगा, स्टोमेटा का डायग्राम कैसा दिख रहा है, हमें एक क्लोज स्टोमेटा दिख रहा है, ठीक है, ये क्लोज स्टोमेटा है, तो आपके गार्ड सेल्स कैसे होता है, फ्लैसिड हो रखे, इट मींस ये पानी को बाहर निकालेंगे, जो पानी का फ्लो आउट है वो क्या होगा, बाहर होगा आपके गार्ड सेल से, तो ऑप्शन है आपके ए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल्स, बिल्कुल नहीं। Second option, gaseous exchange is occurring in large amount, no. Third option, large amount of water flow out from the guard cells, बिल्कुल करेक्ट, कि लार्ज अमाउंट में जो पानी है, पानी का जो फ्लो है वो बाहर जाता है आपके गार्ड सेल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बायो का, यस, ठीक है, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज टेकन अप बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, बिल्कुल करेक्ट है कि नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल है हमारा प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इनटेक नहीं कर पाता, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में इनटेक करता है नाइट्रेट्स के थ्रू, ठीक है। उसके लिए हमें रीजन दे रखा है कि द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फॉर द प्लांट, बिल्कुल करेक्ट है कि जो सॉइल है उसके लिए नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अदर मिनरल्स। आपका असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, बट जो आपका रीजन है वो असर्शन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है ना, कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो आपका ऑप्शन आएगा बी, both A and R, assertion and reason are correct, are true, but reason is not correct explanation of assertion, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बायो का 35, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, राइट, ठीक है, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो आपका हेल्प करता है डाइजेशन में, है ना, आपके स्टमक में जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके लिए रीजन दे रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बिल्कुल करेक्ट, कि जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो आपका क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम को, ठीक है, और जो कि एक्टिवेट करता है आपके प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी, क्यों, क्योंकि जो HCl है वही पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है, पेप्सिनोजन, है ना, पेप्सिनोजन जिसके पीछे GEN आ जाए, इट मींस वो इनएक्टिव स्टेट में चल रहा है, तो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में,
ठीक है, पैप्सिनोजन किस में चेंज हो जाता है, पैप्सिन में। और पैप्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। ठीक है, पैप्सिन की प्रेजेंस में जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है ना, वो आपके पैप्टोन्स में चेंज हो जाता है। तो आपके ये दोनों ही करेक्ट है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 41 क्वेश्चन, the length of small intestine in a deer is more as compared to the length of small intestine of a tiger. The reason for this, ठीक है, कि mode of intake of food, types of food consumed, presence or absence of villi intestines, presence or absence of digestive enzyme। ठीक है, तो आपका जो डियर है, ठीक है, वो क्या है, वो बेसिकली आपका हर्बीवोर है ना, वो पेड़ पौधे वगैरह खाता है। और जो भी पेड़ पौधे खाते हैं, इट मींस वो सेलुलोज इनटेक कर रहा है। ठीक है, अब जब सेलुलोज इनटेक करते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस क्या चलता है, बहुत धीरे चलता है। तो डाइजेशन प्रोसेस बहुत धीरे चलता है, इस वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है क्या है, वो मोर है, मतलब बड़ी है। ठीक है, लॉन्ग है। वहीं पे जो टाइगर है वो क्या है, कार्निवोर है ना, कार्निवोर है, मांस वगैरह खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं तो उनका डाइजेशन प्रोसेस बहुत जल्दी चलता है। ठीक है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, छोटी है। तो जो क्या खाते हैं उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो पेड़ पौधे खा रहे हैं, वो मांस खा रहे हैं, कि इट मींस क्या खा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, टाइप ऑफ फूड्स इनटेक। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। कि भाई ऐसे दो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है फ्लोएम टिश्यू के, जो आपके हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा इन सीव ट्यूब्स। तो पैरेन्काइमा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैरेन्काइमा हमारे सपोर्ट के लिए हेल्प किए जाते हैं। ठीक है, आपका सी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, पैरेन्काइमा। ऑप्शन बी सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बायो का, कि टू यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन इन इज रिच इन। ठीक है, तो जो यूरिया होता है वो ब्लड में होता है, ब्लड से वो डायलिसिसिंग फ्लूइड में चला गया, तो फ्लूइड में क्या हुआ, डायलिसिसिंग फ्लूइड में क्या हुआ, वो किस चीज से रिच हुआ, वो यूरिया और उसके सॉल्ट से। ठीक है, यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी सर्व एज द फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। ऑप्शन ग्लोमेरुलस, बाउमेन्स कैप्सूल्स, ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ऑब्वियसली आंसर सी, ट्यूब्यूल्स। ग्लूकोज अमाइनो एसिड हम वापस खींच लेते हैं, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है।